वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक और नई मूवी लेकर आया हूँ। दोस्तों, दी सेक्रेड गार्डन फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी। यह एक साइंस फिक्शन मूवी है जो हैरी पॉटर के जैसी है। यह फिल्म मैजिकल फैंटेसी थीम पर बेस्ड है। इस फिल्म के डायरेक्टर है मार्क मुंडेन। इस फिल्म में कई सारे एक्टर्स हैं जैसे कि डेक्सी एग्रिक्स, कॉलिन फिर्थ, जूली वेल्टर और आमिर विल्सन। मूवी की शुरुआत होती है मैरी से। मैरी को बाहर से आवाज आ रही होती है। मैरी अपनी डॉल जमाइमा से कहती है कि अगर तुम्हें डर लग रहा होगा तो तुम डरो मत, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। फिर मैरी जमाइमा को एक स्टोरी सुनाती है और सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे मैरी अपनी माँ को पुकारती है। उसे पता चलता है कि उसके मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो गए हैं। मैरी को एक बम ब्लास्ट की आवाज़ आती है। फिर रात हो जाती है। मैरी अपनी डॉल जमाइमा को स्टोरी सुनाती है कि एक बार मैरी और जमाइमा दो फ्रेंड एक साथ में रहते थे। मैरी जमाइमा को स्टोरी सुनाती थी। एक दिन मैरी के मम्मी पापा को किसी ने किडनैप कर लिया और मैरी के मम्मी पापा उसे अकेला छोड़ गए। फिर मैरी डॉल को स्टोरी सुनाने के बाद सो जाती है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर किसी से बात कर रहा होता है। वह कहता है कि इस लड़की के मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो गए, यह लड़की अकेली है, हमें इसे वापस स्कूल में ले जाना होगा या फिर हमें इसे वहाँ पर ले जाना होगा जहाँ पर हम सभी बच्चों को रखते हैं। ये लड़की यहाँ पर नहीं रह सकती। हालांकि उसके अंकल इंग्लैंड में रहते हैं, हम उसे वहाँ पर भी लेकर जा सकते हैं। तब तक हमें इसे दूसरे बच्चों के साथ ही रखना चाहिए। फिर जमाइमा दूसरे बच्चों के साथ रहती है। वह वहाँ का एक खाना खाती है। वह खाने की शिकायत करती है। उसी दौरान वहाँ पर मिसेस मेडलॉक मैरी को लेने के लिए आ जाती है। मैरी मिसेस मेडलॉक के साथ जाती है। मिस मेडलॉक मैरी को बताती है कि मिसेल्थवेट बहुत अच्छी जगह नहीं है। कुछ समय पहले मिसेल्थवेट को हॉस्पिटल की तरह यूज किया जाता था। मैरी कहती है क्या फर्क पड़ता है। मिस मेडलॉक मैरी से कहती है कि तुम एक अलग तरह की लड़की हो। फिर मिस मेडलॉक मैरी को घर दिखाती है। मिस मेडलॉक कहती है कि यह घर फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है। मिस मेडलॉक मैरी को बताती है कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है और वह मैरी से कहती है कि तुम कहीं मत जाना जब तक कि मैं ना बताऊं। मिस मेडलॉक मैरी को पूरा घर बताती है और कहती है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम किसी दूसरे कमरे में मत जाना। उसके बाद मैरी अपने रूम में जाती है। रात हो जाती है और वह सो जाती है। नाइट में मैरी को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसे बहुत ठंड लग रही होती है। अगले दिन मैरी की मुलाकात मार्था से होती है जो उस घर में मेड होती है। मार्था मैरी को ब्रेकफास्ट देती है। मैरी को वह पसंद नहीं आता है, फिर भी उसे खाना पड़ता है। मैरी मार्था को बताती है कि उसे रात में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसके बाद मैरी नाश्ता करके बाहर घूमने जाती है। वह एक जगह पर बैठती है और कुछ सोच रही होती है। उसी वक्त उसे एक डॉग दिखता है। उसी वक्त मैरी को मिस मेडलॉक बुला लेती है। रात हो जाती है और मैरी सो जाती है। नेक्स्ट डे मैरी मार्था से पूछती है कि जब यहाँ पर सैनिक थे और इस जगह को हॉस्पिटल की तरह यूज़ किया जाता था तब तुम यहाँ पर थी क्या। मार्था कहती है कि अगर तुम्हें रात में किसी चीज़ की आवाज़ें आती होगी तो वह सिर्फ हवा की आवाज़ें हैं, तुम उसे इग्नोर करके सो जाया करो। उसके बाद मैरी किचन में जाती है और मेड से कहती है कि मुझे पहले जो सैंडविच दिया था वही आज फिर से बना कर दो। फिर मैरी वह सैंडविच लेकर वापस उस जगह पर जाती है जहाँ पर वह एक दिन पहले गई थी। उसे वहाँ पर डॉग मिलता है। मैरी उस डॉग के साथ खेलती है, उसे फूड ऑफर करती है। मैरी उस डॉग का नाम जमाइमा रखती है। फिर मैरी वापस घर पे आ जाती है। घर पे उसे किसी की आवाज़ आती है। मैरी जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर एक लड़का दिखता है। वह उससे उसका नाम पूछती है। मैरी उस लड़के से बात करती है। उसका नाम कॉलिन होता है। मैरी को पता चलता है कि कॉलिन उसका कज़न है। मैरी कॉलिन से पूछती है कि क्या यह घर सैनिकों के कारण शापित है। कॉलिन बताता है कि नहीं, यह घर पहले से ही शापित है क्योंकि इस घर ने मेरी मॉम को मारा था। फिर मैरी अपने रूम में आती है और सो जाती है। नेक्स्ट डे मार्था मैरी को उठाती है और उसे कहती है कि मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। उसी वक्त वहाँ पर मिस मेडलॉक आ जाती है। मिस मेडलॉक कहती है कि जल्दी करो, मास्टर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फिर मैरी मास्टर से मिलती है। मिस्टर आर्कीबेल्ड मैरी से कहते हैं कि तुम इस घर में इधर उधर घूमते रहती हो, इसीलिए तुम्हें वापस स्कूल में भेज दिया जाएगा। मैरी मिस्टर आर्कीबेल्ड से बात करती है और उन्हें उस घर में रहने देने के लिए मना लेती है।
फिर मैरी बाहर घूमने चली जाती है। वह जमाइमा से मिलती है। जमाइमा भागती है तो उसका पैर एक जाल में फंस जाता है, जिसके कारण जमाइमा उसका डॉग इंजर्ड हो जाता है और उसका पैर कट जाता है। मैरी जैसे तैसे उस फंसे हुए डॉग को निकालती है। वह डॉग सेक्रेड गार्डन की ओर भाग जाता है। फिर मैरी सेक्रेड गार्डन की दीवार पर खड़ी होती है। वह जैसे तैसे उस गार्डन की दीवार पर चढ़ती है और उस गार्डन में घुस जाती है। मैरी उस गार्डन में जमाइमा को ढूंढती है। मैरी को गार्डन में तरह तरह के नज़ारे दिखते हैं। मैरी कुछ देर गार्डन में घूमती है और फिर वह घर वापस आ जाती है। घर पर आते ही उसे मिस मैडलॉक बहुत डांटती है। मैरी मिस मैडलॉक को बताती है कि मिस्टर क्रेवन ने मुझे खेलने को कहा था। उसके बाद मैरी कॉलिन से मिलती है। मैरी कॉलिन को बताती है कि यहाँ पर एक सेक्रेड गार्डन है, वहाँ पर बहुत सारे पक्षी है, वहाँ पर तुम्हारे लिए चिड़िया गाना गाती है और बहुत से तरह तरह के नज़ारे हैं। मैरी कॉलिन को उस गार्डन में जाने के लिए फोर्स करती है। कॉलिन कहता है कि अगर तुम ये सब सही भी कह रही होंगी तो भी मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं नहीं जा सकता। उसके बाद मैरी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मैरी मार्था से अपनी आंट के बारे में पूछती है। मार्था उसे बताती है कि मैंने उसे उनकी आखिरी सांस तक सर्व किया है। उसके बाद मैरी वापस बाहर खेलने चली जाती है। मैरी को रास्ते में डिकन मिलता है। फिर मैरी डिकन से दोस्ती कर लेती है। मैरी और डिकन दोनों सेक्रेड गार्डन में जाते हैं। मैरी डिकन से कहती है कि तुम्हें इस बात को सेक्रेट रखना होगा। फिर उन्हें पता चलता है कि जमाइमा का एक पैर सड़ चुका है। फिर वह जमाइमा के पैर को ट्रीट करते हैं और जमाइमा को रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। वह मैजिक गार्डन में रहता है। मैजिक गार्डन जमाइमा को ठीक कर देता है। मैरी और डिकन दोनों गार्डन से बाहर आ जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे डिकन और मैरी दोनों सेक्रेट गार्डन में मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका डॉग पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उन्हें पता चलता है कि वह एक सेक्रेट गार्डन है, उस गार्डन के कारण ही उनका डॉग ठीक हुआ है। कुछ देर बाद मैरी को गार्डन में एक की मिलती है। उसके बाद मैरी और डिकन दोनों कॉलिन से मिलते हैं। वह दोनों कॉलिन को गार्डन में चलने के लिए फोर्स करते हैं। जैसे तैसे कॉलिन मान जाता है। फिर मैरी और डिकन दोनों कॉलिन को छुपके से उस गार्डन में ले जाते हैं। मैरी और डिकन कॉलिन के साथ गार्डन में जाते हैं, वहाँ पर एंजॉय करते हैं। उसी वक्त उन्हें पता चलता है कि उनका जो डॉग है वह एक मेल डॉग है। फिर वह उसका नाम चेंज करके हेक्टर रख देते हैं। नेक्स्ट डे मैरी गार्डन में जा रही होती है। उसी दौरान मिस मैडलॉक मैरी का पीछा करती है। मिस मैडलॉक मैरी से कहती है कि तुमने एक नेकलेस चुराया है। उसके बाद मिस मैडलॉक मिस्टर क्रेवन से उसकी शिकायत कर देती है। मिस्टर क्रेवन मिस मैडलॉक को कहते हैं कि मैरी को किसी अच्छे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाए। उसके बाद मिस मैडलॉक मैरी को उसके रूम में लॉक कर देती है। मैरी उदास हो जाती है। उसी वक्त मैरी को उसके रूम में कुछ लेटर्स मिलते हैं। फिर मैरी जैसे तैसे उस गार्डन में जाती है। वह डिकन से बात करती है। मैरी डिकन को बताती है कि उसकी आंट ग्रेस इस गार्डन में आई थी जब वह मरने वाली थी, तो लास्ट टाइम उसकी आंट ने इस गार्डन में ही स्पेंड किया था। उसके बाद मैरी कॉलिन को भी उस गार्डन में ले जाती है। मैरी कॉलिन को बताती है कि उसकी मॉम लास्ट टाइम कहाँ पर थी, उसकी मॉम की मौत कहाँ पर हुई थी। कॉलिन उसके लेटर्स पढ़ने से मना कर देता है। मैरी कॉलिन को जैसे तैसे उन लेटर्स को पढ़ने के लिए मना लेती है। फिर कॉलिन और मैरी दोनों घर आ जाते हैं। मिस मैडलॉक मैरी से कहती है कि तुम्हारे लिए हमने एक अच्छा स्कूल ढूंढ लिया है। नेक्स्ट डे तुम्हें वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसी वक्त वहाँ पर मिस्टर क्रेवन आ जाते हैं। मैरी मिस्टर क्रेवन से कहती है कि कॉलिन इस घर में घुट घुट कर मर रहा है, वह जीना चाहता है, आप उसे किसी अच्छे जगह पर लेकर जाइए, उसे जीने दीजिए। मैरी मिस्टर क्रेवन को कॉलिन की ऐसी हालत का जिम्मेदार बताती है। मिस्टर क्रेवन को इस बात का बहुत ही अफसोस होता है। नेक्स्ट डे कॉलिन, मैरी और डिकन तीनों गार्डन में जाते हैं। वह तीनों बैठ के वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। मैरी बताती है कि उसके लिए एक नया स्कूल ढूंढ लिया है, उसे यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मैरी कहती है कि मैं हमेशा के लिए इस गार्डन में छुपी रहूँगी। कॉलिन और डिकन उसे समझाते हैं कि तुम यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह सकती हो। उसी वक्त उनका डॉग वहाँ पर भौंक रहा होता है। तभी मैरी को पता चलता है कि उस घर में आग लगी है। मैरी उस घर में जाती है। मिस्टर क्रेवन आग में फंसे होते हैं तो मैरी उन्हें बचाने के लिए जाती है। मैरी मिस्टर क्रेवन को जैसे तैसे बचाकर उस घर से बाहर निकाल लेती है। मिस्टर क्रेवन मैरी का शुक्रिया अदा करते हैं। मैरी मिस्टर क्रेवन को बताती है कि कॉलिन उस गार्डन में है। मिस्टर क्रेवन कॉलिन को गार्डन में ढूंढने जाते हैं। वहाँ पर
मिस्टर क्रेवन को कोलिन मिलता है। मिस्टर क्रेवन अपने बेटे से बात करते हैं, उसे गले लगाते हैं और वह दोनों मैरी का शुक्रिया अदा करते हैं। इस डे मैरी और कोलिन दोनों घर के सामने बैठे होते हैं और वह बात कर रहे होते हैं और घर का रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है और हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस मूवी में हमें बताया है कि एक जगह पर कुछ लोग रहते थे। एक दिन उन्हें एक सीक्रेट गार्डन मिला जो एक मैजिक गार्डन था और जिसने उनकी लाइफ बदल दी। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।